Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students second year chemistry chapter 12 और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे चल रहे हैं जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने अल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया था। मैंने कोशिश की कि हम डिटेल में उसके ऊपर डिस्कस करें और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैनिज़ारोस रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस इन योर बुक और एग्ज़ाम में बार बार ये भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने गौर से सुनना है और साथ साथ नोट करना है और अपने लेक्चर नोट साथ साथ ज़रूर प्रिपेयर करते जाएंगे। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैनिज़ारोस रिएक्शन। स्टूडेंट्स कैनिज़ारो इज़ रिएक्शन, ये जो नाम है ना ये आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। इटालियन केमिस्ट थे कैनिज़ारो, उन्होंने ये रिएक्शन करवाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एल्डिहाइड से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए और इस तरह से ये जो रिएक्शन थे इनको इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम स्टार्ट करेंगे जी आज का हमारा रिएक्शन कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? वो कहते हैं जी कि एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं होगा वो वाले एल्डिहाइड जो हैं वो ये वाला रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। मैं यहाँ पर लिखूंगा जी कि एल्डिहाइड्स हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, have no alpha hydrogen atom, undergo this reaction कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं होगा वो ये रिएक्शन शो करेंगे। अब वो कौन से एल्डिहाइड हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में रिवाइज करवाता जाऊँ। स्टूडेंट्स ये जो कार्बन एटम है ना, अगर इस तरह से ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो ये कार्बोनिल कार्बन है। अगर दोनों तरफ कार्बन आ जाएंगे तो कीटोन, और अगर एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा दूसरी तरफ कार्बन तो ये एल्डिहाइड। फ़र्ज़ करें मैं एल्डिहाइड की ही बात करता हूँ, तो इस कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन के हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये बीटा कार्बन, इसके हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, ये गैमा और आगे बात चलती जाएगी। तो उसने कहा जी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें जो अल्फ़ा कार्बन है या अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारोस रिएक्शन में यहाँ पर पहला डिफरेंस यही आ जाता है। अल्डोल ने कहा था जी कि सिर्फ अल्डोल में कहा गया था कि सिर्फ वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होगा सिर्फ वही एल्डिहाइड या कीटोन ये रिएक्शन शो करेंगे। लेकिन कैनिज़ारो में वो ये कहता है जी कि सिर्फ एल्डिहाइड, कौन से एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी मीथानल की या फॉर्मेल्डिहाइड की। अगर आप देखेंगे तो हैव नो अल्फ़ा कार्बन, इसलिए इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन भी मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर मैं C और CH3 और यहाँ पर भी CH3 लिख देते हैं। तो अगर आप देखेंगे अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी बेंज़ल्डिहाइड की। ले जी मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H लिख देता हूँ। बेंज़ल्डिहाइड अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। स्टूडेंट्स अब दूसरी बात कि ये रिएक्शन होगा किस तरह। मैंने आपसे कहा जी कि अल्फ़ा ऐसे आपके पास एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है वो ये रिएक्शन शो करेंगे। ये एक अच्छा कीटोन याद रखिएगा कि
इसका मतलब यहाँ से बात क्लियर हुई कि सिर्फ एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेंगे, सारे नहीं, सिर्फ वो वाले जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। दूसरी बात जो मुझे यहाँ से समझ आती है, कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते। कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन उनके लिए मतलब नेगेटिव होता है, कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करते। स्टूडेंट इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि ये ना एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बातें आपको साथ साथ याद होनी चाहिए, साथ साथ ज़रूर आप ना इसे नोट कीजिएगा, याद भी कीजिएगा कि ये क्या है, अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कि ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल की सेल्फ ऑक्सीडेशन भी हो, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि एक ही मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन भी हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, और किस टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर। मैं अपनी बात को ज़रा कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने लिखा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये साथ साथ कैसे मैं बात भी करूँगा। नेक्स्ट आपने बताना है कि रिएक्शन इज़ कैरिड आउट, कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन इज़ कैरिड आउट, कि रिएक्शन को हम करवाएंगे विद 50% एक्वस NaOH एट रूम टेम्परेचर। आप ना इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर करवाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर करवाएंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट होने में ना सेवरल डेज भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बॉइलिंग जो है ना वो टेम्परेचर पर करवाते हैं तो ये रिएक्शन विद इन आवर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो खैर हम अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं जी। ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद हम सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल डिस्कस की गई हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड के लिए और एक बेंज़ल्डिहाइड के लिए। तो हम दोनों एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या है जी, फॉर्मेल्डिहाइड। देखिएगा जी ज़रा, हमारे पास बुक में जो डिस्कस किया गया, उन्होंने कहा जी कि 2 मॉलिक्यूल हैं मिथानल के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 2HC⋯O और H, 2 मॉलिक्यूल हैं जी मिथानल के। आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, एक्वस 50% NaOH। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आपके पास क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि एक आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि CH3OH, यानी कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड है, एक आपके पास उतने ही कार्बन की अल्कोहल बन गई, और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, दूसरा आपके पास उतने ही कार्बन का साल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि HCOO और साथ में क्या बन गया जी, Na। तो ये ना आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी, जिसमें एक मिथनॉल है यानी कि अल्कोहल, और दूसरा आपके पास क्या है, सोडियम का साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। स्टूडेंट्स मैंने कहा था ये सेल्फ प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। ज़रा गौर कीजिएगा किस तरह से। ये ना आपके पास मिथानल था, मिथानल, इसमें इस ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टूडेंट्स ज़रा बहुत आप लोगों की तवज्जो चाहिए होगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इस हाइड्रोजन पर +1, इस हाइड्रोजन पर +1,
तो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो कैंसिल आउट, तो इसका मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, 0। लेकिन जब प्रोडक्ट्स बने तो प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन -2 और 4 हाइड्रोजन हैं, चारों हाइड्रोजन पर कितना हो जाएगा जी टोटल, +4। ज़रा गौर कीजिएगा, जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना आती है शायद मेरी बात उनको समझ आए, जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना नहीं आती ज़रा आप लोग भी गौर कीजिएगा। ऑक्सीजन -2, 4 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन पर +1, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, +4। तो +4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन -2 और कार्बन पर भी क्या होगी, -2। इसी तरह से अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपके पास क्या है जी, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, टोटल कितनी होगी, -4। ठीक है, ऑक्सीजन टोटल कितनी होगी, -4 और +1 इसका, +1 इसका। तो -4 को हाइड्रोजन और सोडियम ने मिलकर -2 तक बैलेंस कर दिया, और इसका मतलब +2 कार्बन पर होगी तो बैलेंस होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये जो कार्बन है ना, यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और इस तरफ अगर आप आएंगे तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है जी, इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर कार्बन की क्या हो रही है जी, ऑक्सीडेशन हो रही है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपके पास क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो एक ही मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। अगर आप दूसरी तरफ से देखना चाहें तो ये एक ही मॉलिक्यूल था, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर आप देखेंगे इसके पास एक ऑक्सीजन था, 2 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन ऐड हुए, टोटल 4 हाइड्रोजन हैं, तो इसका मतलब रिडक्शन है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक ही ऑक्सीजन था मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन अब कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन ऐड होगी, तो इसलिए हाँ सभी अगर आप देखना चाहें तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पता चला कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा, और रिडक्शन के रिजल्ट में क्या बनेगा, रिडक्शन के रिजल्ट में आपके पास अल्कोहल बन जाएगी। ले जी, ये बातें बेटे कुछ आपने याद रखनी है। इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जांपल है जी, विद रिस्पेक्ट टू अराइल ग्रुप यानी कि बेंजल्डिहाइड। तो एग्जांपल 2 को भी हम लिख लेते हैं जी। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ एक C+O और ये H अटैच है, इट इज़ कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड 2 यूनिट बनने हैं आपके पास, तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 बेंजल्डिहाइड तो होने चाहिए। आप इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस, ये NaOH आपके पास 50% एक्वस होगा। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस रिएक्शन 2 बेंजीन आप बना लें पहले, और इन दोनों बेंजीन में आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो हम अभी डिसाइड करते हैं। एक बेंजीन ये है, और इसी तरह बेटे एक बेंजीन मैं इस तरफ भी बना रहा हूँ। ले जी, एक बेंजीन ये है और एक बेंजीन ये। तो सबसे पहले ना, जितने कार्बन हैं इतने कार्बन की अल्कोहल बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूँगा जी CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। अगर आपको याद हो ना, ये CH2 को हम बेंजाइल ग्रुप का नाम देते थे, बेंजीन और ये CH2, इसे हम नाम देते थे बेंजाइल का। तो बेंजाइल, और इसके साथ H मौजूद है, तो बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरी तरफ अगर आप आ जाएंगे तो आप लिखेंगे जी क्या, कि COONA, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड।
तो बात तो वही होगी कि दो आपने मॉलिक्यूल लिए ऐसे एल्डिहाइड के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं था, एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और एक साल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये ना आपके पास ये कुछ रिएक्शंस हैं। स्टूडेंट्स आगे हम अपनी डिस्कशन को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट हमने इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स इसके मैकेनिज़्म को देखेंगे। आपकी बुक में जो मैकेनिज़्म है वो 3 स्टेप्स में गिवन है। आपकी बुक में जो मैकेनिज़्म है दैट मैकेनिज़्म इज़ गिवन इन 3 स्टेप्स। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैकेनिज़्म को डिटेल में डिस्कस करूँ। तो डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैंने मैकेनिज़्म को 5 स्टेप्स में लिखा है। जब आप उन 5 स्टेप्स को समझ लेंगे तो आपके लिए बुक के 3 स्टेप समझना भी आसान हो जाएगा। तो मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है मैकेनिज़्म में दैट इज़ आपके पास अटैक यानी कि बेस कैटालाइज रिएक्शन है। तो सबसे पहले बेस का जो OH है वो एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स ज़रा देखते जाइएगा साथ साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी स्टेप 1। स्टेप नंबर 1 क्या आप डिस्कस करेंगे जी? एक फॉर्मेल्डिहाइड आएगा जी सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जी C डबल बॉन्ड O और ले जी मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया जी। एक बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो बेस का OH विद नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं। जब OH भी अटैच होगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनते हैं। 5 बॉन्ड बन नहीं सकते तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और चार्ज चला जाएगा किस पर? ऑक्सीजन पर। तो इसका मतलब आपके पास जो स्पीशी बनेगी फर्स्ट स्टेप में दैट इज़ रिवर्सिबल स्टेप होगा जी ये वाला। और क्या बनेगा जी हमारे पास? कार्बन। और ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाएगा। एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ O नेगेटिव और यहाँ पर OH अटैच हो गया। ठीक है, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ये आपके पास स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या होगा? ले जी इस तरफ लिख लेते हैं जी स्टेप 2। स्टेप 1 में फॉर्मेल्डिहाइड पर बेस ने अटैक किया और आपके पास एनाइन बन गया। स्टेप 2 में ये जो एनाइन बना हमारे पास ये इसकी रीअरेंजमेंट होगी। कैसे? ज़रा देखिएगा। ये जो एनाइन बना ना आपके पास O नेगेटिव और OH और ले जी ये H और ये भी क्या हो जाएगा जी H। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आएगा, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अब पहले से कार्बन के 4 बॉन्ड मौजूद हैं, 5वां बॉन्ड एग्जिस्ट करना मुश्किल। इसका मतलब जब ऑक्सीजन पर मौजूद नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होगा मॉलिक्यूल में, डबल बॉन्ड बना, तो इन तीनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा। स्टूडेंट्स पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होते हैं ऑक्सीजन पर, पार्शियल नेगेटिव, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ही चार्ज आए तो वो ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर मैं यही स्टेप इस तरह चार्ज इस पर ले आऊँगा तो आपके पास वापस यही प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब हम किसी तरफ जा नहीं पाएंगे। तो हुआ कुछ यूँ होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और चार्ज किस पर आ गया जी? हाइड्रोजन एटम पर। ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट स्पीशी बनी वो क्या है आप बताएंगे जी। यहाँ पर अब लिखेंगे कि कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। मैं डबल बॉन्ड लिख रहा हूँ जी। ले जी कार्बन का इस OH के साथ बॉन्ड एज इट इज़ मौजूद है। 3 बॉन्ड हो गए, 4th बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मौजूद है और साथ में एक H नेगेटिव निकला जिसे आप हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया? अगर आप देखें तो ये फॉर्मिक एसिड बन गया। फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के साथ ये हाइड्राइड आयन वैसे ही मौजूद है। स्टूडेंट थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो हाइड्राइड आयन बना, एक मिथानल यूज़ हो चुका, ये हाइड्राइड आयन दूसरे मिथानल पर क्या करेगा? अटैक करेगा और उसे मेथोक्साइड आयन में कन्वर्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी स्टेप 3। स्टेप नंबर 3, ये जो हाइड्राइड आयन बना
ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, ये अटैक करेगा दूसरे मिथानल पे, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर BH और इधर BH, लें जी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसने अटैक किया इस कार्बन पर, जब कार्बन पर अटैक होगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और चार्ज किस पर आ जाएगा जी, ऑक्सीजन पर आ जाएगा। ले जी, तो अब आपके पास जो स्पीशी बनी ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और आपके पास क्या बन जाएगा जी, CH3 और O नेगेटिव, जिसे आप मेथॉक्साइड का नाम देंगे, मेथॉक्साइड आयन। ले जी, अब ये स्टेप 4 में मेथॉक्साइड इस फॉर्मिक एसिड पर दोबारा से अटैक करेगा और मिथनॉल बनेगा और साथ में फॉर्मेट आयन। तो मैं स्टेप 4 लिख रहा हूँ जी, यहाँ पर ज़रा गौर करेंगे आप। स्टेप 4, ये जो मेथॉक्साइड आयन बना CH3O नेगेटिव, ये क्या करेगा, अटैक करेगा किस पर, फॉर्मिक एसिड पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कि H और O, C डबल बॉन्ड O और H। स्टूडेंट्स, ये नेगेटिवली चार्ज मेथॉक्साइड आयन ये अटैक करेगा इसके पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पर, बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ इस तरह से कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और अब आपके पास जो स्पीशी बन रही है दैट इज हाइड्रोजन इसे मिला तो मिथनॉल, CH3OH मिथनॉल बन गई और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा HC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। या मैं इसे इस तरह में लिख सकता हूँ कि HCOO नेगेटिव। अब लास्ट में हमारे पास जो ये अल्कली जो हमारे पास बेस है NaOH, लास्ट स्टेप में ये जो फॉर्मेट आयन बना, मैं इसे फॉर्मेट आयन का नाम दूंगा। ये बेटे आपके पास मिथनॉल और ये फॉर्मेट आयन, ये फॉर्मेट आयन अब बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो स्टेप 5 में मैं लिख रहा हूँ जी कि स्टेप 5, और ये जो फॉर्मेट आयन है HCOO नेगेटिव, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ जी, बेस के साथ, NaOH के साथ। और जब ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये सोडियम साल्ट बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम साल्ट या सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, सोडियम साल्ट कह दें आप, और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और साथ में आपके पास क्या बनेगा, साथ में ये OH जो कि एज कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल किया था, ये OH एज कैटलिस्ट आपके पास है वापस आ जाएगा और ये आपके पास स्टूडेंट्स प्रोडक्ट बनेगी किसकी, कैनिज़ारो रिएक्शन की। ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक था कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसमें हमने रिएक्शन को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि सिर्फ वो वाले एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा, वो वाले एल्डिहाइड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। स्टूडेंट्स, कीटोन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, क्योंकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन एटम है, यानी कि बल्कि ग्रुप अटैच हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इस वजह से कीटोन ये रिएक्शन नेगेटिव देते हैं। उसके अलावा बाकी अल्कली क्या है, कितने % है, किस तरह ये रिएक्शन होगा, मैकेनिज़्म को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये हमारा आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी आज की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।